पंजाब केसरी के भाइयों और बहनों, आज हम प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं और आप एनुअल ब्लड टेस्ट तो करवाते ही हैं। रेपुटेड लैब्स सारे ऑर्गन टेस्ट कर देती हैं। मेजर ऑर्गन्स हैं लिवर, किडनीज, थायराइड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सब हमारे टेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब आप एनुअल चेकअप करवाएं तो उसके साथ आप अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवा लो। एंटायर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड फ्रॉम ए रेपुटेड रेडियोलॉजिस्ट। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड इज़ ए पिक्चर, फ़ोटो अंदर पूरे पेट की आ जाती है। और जो ब्लड टेस्ट हैं वो हमें ऑर्गन्स के फंक्शन बताते हैं। जैसे लिवर की फ़ोटो आ गई, किडनीज़ की फ़ोटो आ गई, लेकिन ब्लड टेस्ट में वो फंक्शन कितना कर रहे हैं हमें वो बताया जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड चेकअप उतना ही ज़रूरी है जितना कि ब्लड टेस्ट करवाना। अब देखिए, चांस डिटेक्शन अगर अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आती है और जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं रूटीन चेकअप्स में वो हाईलाइटेड होती हैं। अब उसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी कि ये हाईलाइटेड क्या है। अपने डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको समझाएगा। द डिफरेंस बिटवीन पैनिक रिएक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। एग्जाम्पल इज़ फैटी लिवर। अगर ग्रेड 1 आ गई, जो कि औरतों में बहुत कॉमन है, कॉजेज़ है हार्मोनल, एंड आदमियों में कॉज है अल्कोहलिक। ग्रेड 1 से ग्रेडिंग हम करते हैं। आप यहीं तक रहने दीजिए कि ग्रेड 1 भी क्यों आई है। लिवर के सेल्स तो बड़े कोमल होते हैं, उनके ऊपर अगर फैट के लॉब्यूल्स बैठ गए तो वो काम करना कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। रीजेनरेशन, रीग्रोथ, जैसे हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, लिवर के सेल्स तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। इसीलिए लोग एक लिवर का हिस्सा दान दे देते हैं, जिसको ज़रूरत हो। तो वो लिवर दोनों इक्वली फंक्शनिंग है, जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है। तो जैसे अगर फैटी लिवर आ गई, ग्रेडिंग 1 है, तो वो 4 पे ना पहुंच जाए। 4 की ग्रेडिंग में लिवर फेलियर टोटल है। हमें आई ग्रेडिंग 1, तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे ये बताएंगे आपके डॉक्टर और हम बताएंगे। लिवर जैसे ये इरिवर्सिबल चेंज होती है, इसका मतलब कि ये वापस नॉर्मल पे नहीं आएगी। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये आ रही है वापस, मुझे नहीं लगता। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में ना जाए। और ओबेसिटी जो है लिवर, फैटी लिवर का ये कारण दोनों मेन एंड वुमेन। अब ओबेसिटी को कंट्रोल करना, फैट की इनटेक कम करना, एक्सरसाइज करना और नींबू पानी पीना। कहते हैं लोग कि आंवला और नींबू बर्न कर देते हैं फैट को। मान लो, इसमें नुकसान भी क्या है। और नहीं तो विटामिन सी मिल रही है, जो कि लिवर के लिए फ्रेंडली विटामिन है। और दूसरी चीज़ लिवर के लिए है बहुत सारा पानी पीना। और आपको पता ही है, लिवर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और हमारी पूरी फूड प्रोसेस को डाइजेस्ट करने में लिवर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हार्ट का रोल है बॉडी को फंक्शन करने में। अब अगर हार्ट में किसी के कैल्शियम स्कोर बहुत ज़्यादा आया, कैल्शियम डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आए, तो हम उसका हार्ट, वो उसकी फंक्शनिंग है, बहुत अच्छी वॉक पे जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन हम उस प्रिवेंशन में क्या करेंगे। उनकी कई लोग कैल्शियम खा रहे हैं, 60+ बहुत लोग खा रहे हैं। तो अगर वो डिपॉजिट होता रहेगा ब्लड वेसल्स में तो हार्ट का ब्लॉकेज तो ज़रूर आएगा। अभी सिम्टम्स नहीं है तो आगे जाके हो जाएंगे। तो कैल्शियम की इनटेक थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यहाँ आ गया पैनिक वर्सेस प्रिवेंशन। इन चीज़ों का अगर आप कर रहे हो, किडनी में थोड़ा स्टोन आ गया, 1 सेंटीमीटर तक तो स्टोन का इलाज आयुर्वेदा में और बाकी सिस्टम्स में है।
और वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। आई थिंक अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो इन सिस्टम्स को थोड़ा एक चांस देना चाहिए कि ये डिज़ोल्व हो जाएं और ऑपरेशन ना करना पड़े। इसी तरह लिवर के साथ गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। चांस डिटेक्शन, आप तो रूटीन चेकअप के लिए गए थे, रूटीन चेकअप आपका अल्ट्रासाउंड इंक्लूडेड है और अल्ट्रासाउंड में आ गया कि गॉल स्टोन्स हैं। अच्छा, अगर वो चावल का दाना है, कोई तकलीफ़ नहीं है तो लेट इट बी, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ईजी तो मैं नहीं करूँगी, सर्जरी तो सर्जरी है, लेकिन अगर स्टोन है तो उसको रिमूव कराना बेहतर है। बिकॉज ऑफ अभी यंग है, 60 पे 80 पे अगर वो तकलीफ़ देने लग गया तो सर्जरी भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इस बला को जल्दी जल्दी टालना है। तो और चीज़ मैं आपको कहूँगी, विंटर्स हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस खाली समर्स में नहीं होते। इट्स अ रिमाइंडर, विंटर में भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, डरो नहीं कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। जल ही जीवन है, इनफ जल पियो और कुछ नहीं होगा। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जो किरण जी ने हमें बोला कि वीडियो भेजो, मैंने भी भेजे हाय बुढ़ापा या वाह वाह बुढ़ापा। आप देख सकते हो केसरी क्लब के पेज पे, फेसबुक पेज पे है, क्योंकि मैंने तो बोला वाह वाह बुढ़ापा। मुझे तो क्रिप करने की आदत ही नहीं है, री करके भी सिंपैथी वेव गैदर करनी है बीमारी की, और हमने तो दवाइयाँ खानी है। 60 पे मुझे एक भी जना बता दो जो दवाई नहीं खा रहा। दवाई खाओ और काम करने पे चलो। दूसरी चीज़ ये है कि सप्लीमेंट जो है ना, वो नेचर आपको बहुत सारे दे रही है, सिंथेटिक चीज़ों से बचो। ठीक है, अगली मुलाकात तक मिलते हैं फिर, बाय।